गुड मॉर्निंग बच्चों। स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में, जिसमें हम सॉल्व करने वाले हैं आपकी वर्कशीट नंबर 45 को। ये वर्कशीट आपकी 16 अक्टूबर की वर्कशीट है और पिछली क्लास में हम कोण पढ़ चुके हैं। तो आज हम कोण की वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे और कोण की हाइट, लेटरल हाइट और रेडियस, इन तीनों के बीच में कौन सा संबंध है, क्या रिलेशन है, वो भी देखेंगे। तो बताया है, चिल्ड्रन यू नो दैट इफ एन ऑब्जेक्ट इज सॉलिड देन द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय सच एन ऑब्जेक्ट कैन बी मेजर्ड बाय एंड इज टर्म्ड एज वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो जितना स्पेस एक चीज़ ऑक्यूपाई करती है, जाहिर सी बात है जो स्पेस ऑक्यूपाई वो करती है उसको तो हम वॉल्यूम कहते हैं। इफ द ऑब्जेक्ट इज हॉलो, इन दैट केस द वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस कैन फिल द इंटीरियर ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर। द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ आइदर द टू इज क्यूबिक यूनिट। तो इनकी जो मेजरमेंट का जो यूनिट है उसे हम कहते हैं क्यूबिक मीटर्स। इफ़ आर इज़ द बेसिक रेडियस एंड एच इज़ द हाइट ऑफ द कोन, देन वॉल्यूम ऑफ द कोन विल बी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो वॉल्यूम हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 3 क्वेश्चन उन्होंने दे रखे हैं। पहले क्वेश्चन में तो सिंपल, लेकिन उन्होंने अपने लिए जो क्वेश्चन रखे हैं बहुत सिंपल है। सब में 1/3 पाई आर स्क्वायर एच का फॉर्मूला लगा। और एक थर्ड क्वेश्चन में उन्होंने थोड़ा सा चेंज कर दिया कि फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर्स ऑफ कोनिकल वेसल विद रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड स्लांट हाइट 25 सेंटीमीटर। तो रेडियस दे रखा है, स्लांट हाइट दे रखी है, हमें हाइट निकालनी पड़ेगी। तो हाइट निकालने के लिए जो फॉर्मूला लगता है वो ये लगता है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अगर मैं एक कोन को ध्यान से देखूँ तो एक कोन कुछ ऐसा होता है और ये कोन का रेडियस होता है और ये कोन की हाइट होती है। अब अगर इस वाली चीज़ को देखें तो ये एक 90 डिग्री का ट्रायंगल बनता है। तो हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। इन्होंने ये पाइथागोरस थ्योरम ही लगाई है। चलिए क्वेश्चंस देख लेते हैं अब। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि हाइट एंड स्लांट हाइट ऑफ अ कोन आर 21 एंड 28। तो हाइट और स्लांट हाइट दे रखी है, रेडियस नहीं दे रखा। वॉल्यूम निकालने के लिए तो रेडियस चाहिए। तो हमने सबसे पहले क्या किया, स्लांट हाइट और हाइट दे रखी तो हमने रेडियस निकाल लिया फॉर्मूला लगा के। रेडियस आया आपका ये एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल का स्क्वायर यानी 28 का स्क्वायर, एच स्क्वायर 21 का स्क्वायर, 28 का स्क्वायर, ये प्लस 21 का स्क्वायर था, यहाँ जाके माइनस 21 का स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया 28 प्लस 21 और 28 माइनस 21, जो कि आंसर आ गया आपका। आर की वैल्यू 7√7 या 18.52, आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। फिर ऊंचाई की बात करते हैं, हाइट की। तो हाइट आपकी आएगी 21 सेंटीमीटर, क्वेश्चन में दे रखी है। लेटरल हाइट 28 सेंटीमीटर, आयतन यानी कि वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और आपका आंसर आ गया 7546 सेंटीमीटर क्यूब। कर लीजिए नोट डाउन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज 9856 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम दी हुई है। इफ डायमीटर ऑफ द बेस इज 28 सेंटीमीटर, तो बेस का जो डायमीटर है 28 सेंटीमीटर है। फाइंड द हाइट ऑफ कोन एंड स्लांट हाइट ऑफ कोन। तो आपको हाइट और स्लांट हाइट दोनों ही निकालनी है। तो हमने कहा निकाल लेंगे हाइट और स्लांट हाइट, क्या दिक्कत है उसमें। ये आ गया आपके सामने। सबसे पहले वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम दे रखी थी 9856। सब कुछ सॉल्व करके एच की वैल्यू आ गई 48। एल इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो एल की वैल्यू आ गई √2500 यानी कि 50 सेंटीमीटर। और फिर पाई आर एल का फॉर्मूला लगाया सी एस ए निकालने के लिए, तो सी एस ए आ गया 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। कर लीजिए नोट डाउन। अगला देखते हैं। तीसरे क्वेश्चन में आपको डायमीटर दे रखा है 10.5 और हाइट दे रखी है 3 मीटर। तो पहले हमने एल निकाल लिया एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर करके, तो एल आया 6.046 पूरा फॉर्मूला लगाने के बाद।
फिर वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर 10.5/2, 10.5/2 और एच 3, सॉल्व करके आंसर आता है 86.625 मीटर क्यूब। फिर हमने लास्ट में क्या किया, उस कैनवस का एरिया निकालने के लिए भी सी एस ए निकाला, जो कि फॉर्मूला होता है पाई आर एल, पाई इंटू आर इंटू एल, आंसर आया 99.756 मीटर स्क्वायर। कर लीजिए थर्ड क्वेश्चन नोट डाउन। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन में वो कहता है अ राइट ट्राइंगल ए बी सी विथ साइड्स 5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर इज रिवॉल्व्ड अराउंड द साइड 12 सेंटीमीटर। जो ट्राइंगल को रिवॉल्व कर रहे हैं वो ध्यान से देखिए। तो हम देख लेते हैं इसमें कैसे करेंगे इसको। ये अपना ट्राइंगल है, 13, 12 और 5, इसको रोटेट करेंगे तो हाइट हो जाएगी 12, रेडियस 5 और एल, स्लांट हाइट 13। आयतन यहाँ निकालना है, वॉल्यूम निकालनी है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। फॉर्मूले में वैल्यूज़ डाली, आंसर आ गया 314.28 सेंटीमीटर क्यूब। कर लीजिए नोट डाउन। चलिए आगे बढ़ते हैं साइंस की वर्कशीट पे। साइंस की वर्कशीट आज की जो है वो टिश्यूज़ के बारे में है। तो हम पढ़ते हैं, व्हाट हैपेंस टू द सेल्स फॉर्म्ड बाय मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इन प्लांट्स। द न्यू cells produced by meristematic tissues are initially similar to meristem itself, but given after a particular cell division, some of these cells loses their ability to divide. These cells undergo a process of differentiation, after which they form permanent tissue or become component of permanent tissue। यानी कि जो सिंपल टिश्यू होते हैं, सिंपल परमानेंट जो अपना मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते हैं, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ डिवाइड करते हैं और फिर सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ बन जाते हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ की खास बात होती है कि वो डिवाइड नहीं करते उसके बाद। Cell differentiation is a complex process in which a simple cell grows, matures, and changes its characteristics slowly and attain the ability to perform a specialized function in an organism. This process is known as cell differentiation. Though this process, permanent tissues are formed in the plant. Permanent tissues are of two types. तो इस प्रोसेस से परमानेंट टिश्यूज़ बनते हैं। परमानेंट टिश्यू दो टाइप के होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू में एक ही टाइप का टिश्यू होता है, जबकि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में एक से ज़्यादा टाइप के टिश्यूज़ होते हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ 3 टाइप के होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, जो कि बिल्कुल आपके सामने लिखा हुआ है। फिर पैरेन्काइमा के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो पैरेन्काइमा क्या होता है? दे फॉर्म द बेसिक पैकिंग ऑफ सेल्स इन द प्लांट एंड ऑल्सो कॉल्ड पैकिंग टिश्यू, क्योंकि पैकिंग करते हैं। पैरेन्काइमा सेल्स आर यूजुअली फाउंड इन इनर लेयर ऑफ लीव्स, मेनली फिलिंग ऑफ स्टेम एंड रूट्स। स्टेम्स और रूट्स में ज़्यादातर मिलता है। सेल्स लिविंग होते हैं, बहुत पतली सेल वॉल होती है। सेल्स बिल्कुल सेंटर में लोकेटेड होते हैं, इनके वैक्यूल्स में पानी और खाना होता है। जनरली इसके सेल्स जो होते हैं वो लूजली पैक्ड होते हैं, इतना कोई पैक नहीं होते और बेसिक सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। पैरेन्काइमा के टाइप की बात करें तो वो 3 टाइप के होते हैं, क्लोरेन्काइमा, एरेन्काइमा, एक होता है क्लोरेन्काइमा। क्लोरेन्काइमा क्या होता है? इन सम प्लांट्स पैरेन्काइमा इज कॉल्ड क्लोरेन्काइमा बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। तो जिस पैरेन्काइमा में क्लोरोफिल है उसे क्लोरेन्काइमा, जिसमें एयर है उसे एरेन्काइमा। एरेन्काइमा की वजह से इनको बॉयंसी मिलती है, थोड़ी ऐसी मिलती है, हवा मिलती है, जिसकी वजह से ये पानी के ऊपर रहते हैं। जैसे कमल के पत्ते होते हैं वो हमेशा पानी के ऊपर रहते हैं क्योंकि उनमें एरेन्काइमा होता है। चलिए फिर क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर परमानेंट टिश्यूज, नेम देयर टाइप्स। तो आंसर लिखा हुआ है यहाँ पे, यहाँ से शुरू करेंगे। फर्स्ट आंसर, द न्यू cells produced by meristematic tissues are initially similar to meristematic itself, but after a particular cell division, some of these cells lose their ability to divide. These cells undergo a process of differentiation,
आफ्टर विच दे फॉर्म परमानेंट टिश्यू और बिकम द कॉम्पोनेंट ऑफ परमानेंट टिश्यूज़। साथ में यहाँ से लिखेंगे परमानेंट टिश्यूज़ आर ऑफ टू टाइप्स, ये भी फर्स्ट टी का आंसर होगा। सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ दे मेड अप ऑफ सिंगल टाइप्स ऑफ सेल्स, और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ दे आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। कर लीजिए नोट डाउन फर्स्ट आंसर। फिर सेकंड देखते हैं। चलिए सेकंड आंसर देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज सेल डिफरेंशिएशन। तो इसका आंसर बिल्कुल आपको यहीं मिलेगा, ये आपका सेकंड आंसर है। सेल डिफरेंशिएशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इन विच सिंपल सेल ग्रोज, matures and changes its characteristics slowly and attain the ability to perform a specialized function in an organism. This process is called cell differentiation. जो नीले रंग से मार्क किया वो सेल डिफरेंशिएशन का आंसर है, कंफ्यूज नहीं होने का बिल्कुल भी। कीजिए फटाफट नोट डाउन। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। लिस्ट टू फीचर्स ऑफ पैरेन्काइमा टिश्यू, व्हाट इज देयर मेन फंक्शन। तो पैरेन्काइमा के दो फीचर्स बेटा ये हैं, its cells are living in a thin cell walls. These cells are large centrally located vacuole that stores water and food. Generally these cells are loosely packed and have large intercellular spaces. They provide basic support to plants. तो 4 पॉइंट हो गए, 2 इस पार्ट के आंसर है, 2 फीचर्स भी हो गए इसमें और फंक्शंस भी हो गए। लार्ज है वेयर आर पैरेन्काइमा टिश्यू फाउंड इन प्लांट्स, व्हाई आर दे कॉल्ड पैकिंग टिश्यूज। तो ये आपके फोर्थ क्वेश्चन का आंसर यहाँ से आएगा। Parenchyma tissues are usually found in the inner layers of leaves, main filing of stems and roots. They form a basic packing of cells in plants and are also called packing tissues. तो ये आपका फोर्थ आंसर। कीजिए फटाफट नोट डाउन। सारी वर्कशीट हमने सॉल्व कर ली है आज की। अब आपकी हिंदी की वर्कशीट आप चैनल पे चेक कीजिए, हिंदी का वीडियो भी आपको मिल जाएगा। हम आपसे फिर कल मिलेंगे बच्चों, कल की वर्कशीट्स के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।